बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। मैं आगाज में जो सबसे पहली खबर आपको देना चाहता हूं, जिससे आपको अंदाजा ये होगा कि इलेक्शन की तैयारी, जैसे ही इलेक्शन करीब आएगा तो आपको फौरी तौर पर यह नजर आएगा कि इमरान खान को डिस्क्वालीफाई किया जा रहा है और बाकी चीजें बहुत जल्दी और सारा कुछ है। मैं आपको जो सबसे पहली खबर देना चाहता हूं, यह नून लीग के रहनुमा इस वक्त बता रहे हैं, और नून लीग के रहनुमा ये बता रहे हैं कि चीजें बहुत सारी इस वक्त तय होती हुई नजर आ रही हैं। बल्कि उनके मुताबिक पंजाब असेंबली की तहलील के ऊपर बातचीत चल रही है और कई मामलात के ऊपर इत्तेफाके राय हो चुका है। ये कौन है? ये सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद हैं। उनके मुताबिक हुकूमत यानी नून लीग और अपोजिशन तहरीक इंसाफ के दरमियान बहुत सारी बातचीत चल रही है, लेकिन जाहिरन तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि ये मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए और जिसके बाद असेंबली तहलील करने के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है और हफ्ते के रोज वो असेंबली तहलील करने वाले हैं। लेकिन फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि हुकूमत किसी तौर पर भी इलेक्शन करवाने की तरफ नहीं आ रही और अब हमारी कोशिश ये है कि हम उबूरी सेटअप की तरफ चले जाएं। साथ ही उन्होंने कहा इसकी वजह सिर्फ एक है, या तो आर्मी चीफ खुद वजीर आजम को फोन कर दें, दूसरी सूरत में इस्टेब्लिशमेंट इस गवर्नमेंट के पीछे से हट जाए तो फिर यह काम हो सकता है। और हुकूमत के अंदर की क्या सूरत हाल है, मैं आपको कल से मुसलसल अपडेट दे रहा हूं। हामिद मीर ने आज जियो न्यूज के ऊपर बैठ के कहा है कि हुकूमत के इत्तेहाद के अंदर सब अच्छा नहीं है, वहां पे तूफान आ सकता है। और क्यों आ सकता है? आज बीएनपी मैंगल ने अपनी जमात का एक इजलास बुलाया हुआ है और उसमें उन्होंने फैसला करना है। और उसके बाद हामिद मीर का ख्याल यह है कि इमरान खान ने जो कहा था कि मैं इक्तदार से निकलने के बाद खतरनाक हो जाऊंगा, इमरान खान वाकतन खतरनाक हो चुके हैं और इमरान खान हुकूमत में ना होने के बावजूद इस पूरे निजाम के ऊपर भारी पड़ गए हैं। अब आपको यह बात समझ आ गई होगी, तो इसके बाद मैं आपको एक और जो खबर देना चाहता हूं वो ये है कि जैसे जैसे इलेक्शन आगे आएगा तो बहुत सारी गेमें होंगी, लेकिन मेन मामला इमरान खान को इस सिस्टम में से आउट करना है। लेकिन इमरान खान को इसका आइडिया है। इमरान खान कह चुके हैं और हमारे साथ भी मुलाकात जब उनकी खान साहब की हुई थी तो हमने भी सवाल रखा, उन्होंने जवाब दिया। उनका मुझे डिस्क्वालीफाई करने से क्या हो जाएगा? क्या तहरीक इंसाफ इलेक्शन नहीं लड़ेगी? क्या मैं कैंपेन नहीं कर सकूंगा? सिर्फ ये होगा मैं मेंबर नहीं बनूंगा और मेरी पूरी जमात जीत जाएगी, पहले से ज्यादा वो मेजोरिटी लेके आएगी और लोग उनको देंगे और उसके बाद जो मर्जी आप कानून साजी करके सारा कुछ हो जाएगा। नाअहली खत्म करना कौन सा काम है? लेकिन खबर यह है कि मुस्लिम लीग नून ने बाकायदा तौर पे इलेक्शन मुहिम शुरू कर दी है। आज लाहौर के अंदर उनका वर्कर्स कन्वेंशन है और यह नवाज शरीफ से पहले आने की एक तैयारी है। लेकिन जो असल खबर है वो खबर यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक टाउट किस्म के शख्स से एक एप्लीकेशन दायर करवाई गई और यह कहा गया जी मामला यह है कि इमरान खान की जो मुबैना बेटी हैं टेरियान वाइट, उनकी नाहली। अब अंदाजा यह करें कि खुद अदालत ने इस मामले को 25 जनवरी तक मुलतवी किया था और अगले यानी महीने के बाद इसकी समाअत होनी थी। लेकिन आज अचानक से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसको समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है और अब 20 दिसंबर को इमरान खान को इस केस के अंदर जवाब जमा कराना है। और उन्होंने इसका मतलब यह है कि कोई बहुत जल्दी में है कि इस केस के अंदर एक ऐसा केस जिसमें एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो, इमरान खान बता भी ना सके जी मुझे क्यों डिस्क्वालीफाई किया गया किस केस के अंदर, तो ये किसी की ख्वाहिश है। जिसका मतलब ये है कि आप जो कहना चाहते हैं कि बहुत सारी ताकतें जो मुल्क के अंदर कहती हैं कि हमारा असर रसूख नहीं है, हम सियासत से हट चुके हैं, शायद ऐसा है नहीं। और ये कब होता है, सियासतदानों को नॉकआउट कब किया जाता है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। अब जरा अंदाजा इस बात से करें, मैंने आपको कल बताया था कि आज आसिफ जरदारी की जो हमशीरा फरियाल तालपुर हैं उनका केस लगा हुआ है समाअत के लिए। उनका केस के फैसला आना था जिसमें उनकी डिस्क्वालिफिकेशन थी और मैंने आपको कल ही बता दिया था कि यहां पे आजकल डिस्क्वालिफिकेशन अगर आपने लेनी हो तो वो तहरीक इंसाफ के खिलाफ तो मिल सकती है, तहरीक इंसाफ के हक में कोई चीज नहीं आ सकती। तो फरियाल तालपुर के हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो दरखास्त तहरीक इंसाफ की जानिब से जमा कराई थी उसको मुस्तरद कर दिया है और कहा जी फरियाल तालपुर बिल्कुल अहल हैं, उन्होंने तमाम असासे जाहिर किए हुए हैं और दरखास्त गुजार नाअहली का मवाद बनाने में नाकाम है। बिल्कुल ठीक ठाक है जनाब,
फरियाल तालपुर हो गए, जरदारी साहब खुद हो गए और बिलावल हो गए, यही तो इस मुल्क के अंदर अहल है। अगर बाकी कोई अहलियत रह गई है तो वो नवाज शरीफ साहब से, शहबाज शरीफ साहब से अपनी जो अहलियत है वो आप पूरी कर लें। अब आपको इस सारे सिनेरियो के अंदर ये चीज समझ आ रही होगी कि सिचुएशन ठीक नहीं है, मामला ठीक नहीं है, लेकिन यहां पे अब थोड़ा सा मामला और तरफ ले जाने की तरफ कोशिश की गई है। चूंकि इलेक्शन होना है और इलेक्शन रोकने का तरीका कार क्या, यानी ये असेंबलियां तहलील करने के ऊपर सिर्फ एक ही खदशा है कि कहीं इलेक्शन कमीशन पार्टी ना बने, कोई और ताकतवर हल्के पार्टी ना बने, अदालतें पार्टी ना बने और ऐसा ना हो कि असेंबली डिसॉल्व हो जाए, वो कहने नहीं जी हम इसको रोक लेते हैं, होल्ड ऑन कर लेते हैं, गो कि कॉन्स्टिट्यूशन और आइन तो कहता है कि 90 रोज के अंदर आपको इलेक्शन करवाने हैं। लेकिन इस मुल्क के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन की कितनी कोई अहमियत है और अदालतें भी कितनी कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करती हैं, ये निजाम कितना कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करता है, हम सबको बहुत अच्छे से पता है। तो कहीं ऐसा ना हो कि जी ठीक है ये असेंबली डिसॉल्व हो गया, बुरी सेटअप बना देते हैं, तो जब कौमी असेंबली का टेन्योर पूरा होगा साथ ही ये असल में खदशा है। लेकिन मैं जो इस वक्त आपको खबर देना चाहता हूं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से मुतालिक है। इलेक्शन कमीशन के दरमियान इख्तलाफात पैदा हो गए हैं। सिकंदर सुल्तान राजा साहब जो कर रहे हैं वो तो सो कर रहे हैं, लेकिन सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन के उनके साथ इख्तलाफात हैं। अब हुकूमत बेशक मरदमशुमारी का बहाना बना के इलेक्शन डिले करना चाहती है, तो अब इस्लामाबाद के अंदर इस महीने बल्दियाती इलेक्शन भी होना है और फिर आम इंतखाबात की तैयारियां अरूज के ऊपर हैं। आप गवर्नमेंट से पैसा ले रहे हैं, आपने बहुत चीजें प्रोक्योर करनी है। जारी बात है कोई एक महीने का प्रोसेस तो ये है नहीं है, बैलेट पेपर्स हैं, मशीन्स हैं, ट्रेनिंग है, बहुत एक लंबा चौड़ा सिलसिला होता है। तो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन सिकंदर सुल्तान राजा से इख्तलाफात के बाद छुट्टी के ऊपर चले गए हैं, जिससे आप अंदाजा कर लें कि इस वक्त स्टेट अफेयर्स चल कैसे रहे हैं। अगली खबर सुन लीजिए कि मुआशी हालात हम सबके सामने हैं। आईएमएफ ने बयान दिया है और आईएमएफ ने यह कहा है कि पाकिस्तान को अपने एक्सचेंज रेट की जो पॉलिसी है उसके ऊपर नजरसानी करना होगा। फिर यह कहा कि जो अहदाफ हैं उसके ऊपर असर नौ जायजा लेना होगा और इस किस्म की एक स्टेटमेंट दी है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ऐसी खबरें भी हैं कि अब आईएमएफ जो है वो क्या कहते हैं कि इसहाक डार से बात करने के लिए तैयार नहीं है। जिस किस्म का उन्होंने पब्लिक में नैरेटिव अपनाया और चूंकि वो फ्रस्ट्रेटेड हैं, उनको फौरन पैसे चाहिए, आईएमएफ पैसे नहीं दे रहा, तो उन्होंने आईएमएफ को भी अपना वजारत खजाना समझ के वो जिस तरह यहां हेर फेर और चीजें हो जाती हैं वहां तो चीजें नहीं चलेंगी ना, आपको उनको कन्विंस करना है। तो अब उस बयान के बाद, सूरत हाल इनके हाथ से निकलने के बाद, अब खबर यह है कि शहबाज शरीफ साहब ने अपनी मुआशी टीम का हंगामी इजलास आप आज तलब कर लिया है। चलिए, अगर आपको इसकी सीरियसनेस का या उसकी हसासियत का अंदाजा हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें यह लग रहा है कि हुकूमत शायद इसके बारे में कुछ ज्यादा बॉदर करती हुई नजर नहीं आ रही। अब दूसरी जानिब मैं आपको एक खबर देना चाहता हूं कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, चले अच्छी बात है, उन्होंने कहा कि मुल्क के अंदर अचानक से मुकदमात दर्ज करने का एक सिलसिला शुरू हो जाता है, एक ट्रेंड शुरू हो जाता है। अदालत इस बारे में एक बाकायदा उसूल कायम करेगी। अच्छी बात तो यह है कि ये उसूल कायम होना चाहिए, लेकिन ये उसूल लेट क्यों होता है? अंदाजा करें कि आजम सवाती साहब का फैसला, जिस जज ने जमानत का महफूज किया था, उसका ही तबादला कर दिया गया है राजा आसिम महमूद साहब का। इससे आप अंदाजा चीजों का कर लें। तो दूसरी जानिब सिंध के अंदर कुछ पेशरफ्त हुई है जहां पे फरियाल तालपुर साहबा का तो काम बन गया, लेकिन सिंध पुलिस ने लाड़काना, कंबर शहदाद कोट और कश्मीर के अंदर आजम सवाती के खिलाफ मुकदमात खत्म कर दिए हैं। वहां पे भी हाई कोर्ट यही कह रही है कि एक मुद्दे के ऊपर इतनी एफआईआर कैसे हो सकती हैं, ये सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस की, उसके फैसलों की खिलाफ वर्जी है। लेकिन बहरहाल अगर हमारे यहाँ हवाएं चलती हैं किसी के हक में और किसी के खिलाफ, और आजकल हवाएं तहरीक इंसाफ के लोगों के खिलाफ है, तो कुछ भी मुमकिन है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।